हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे डेटिंग शो के बारे में बात करने वाली हूँ जो बाकी सबसे काफी अलग है। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे डेटिंग शो देखा होगा जहाँ पे एक लड़का हमेशा एक लड़की को चूज करता है, लेकिन ये वाला डेटिंग शो काफी अलग है क्योंकि एक लड़का लड़के को भी चूज कर सकता है या फिर लड़की को भी। लड़कियों के लिए भी सेम है, वो किसी को भी चूज कर सकते हैं और अपनी सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप के बारे में उन्हें ओपनली कहने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ लव एक्स रियलिटी शो के बारे में जो फिलहाल ट्रेंडिंग में है। अब इस शो में आगे चलते कुछ स्ट्रेट कपल भी बनेंगे, लेकिन मैं उनको इस वीडियो में इग्नोर करूंगी। एपिसोड 1 में हम देखते हैं नमनंग टॉड और ऐसे साथ में विला में एंट्री करते हैं और टॉड नमनंग की केयर भी करता है, उसे फ्रूट्स देता है खाने के लिए। फिर विला में एंट्री होती है जॉय की, जिसे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, बस प्यार से मतलब है। और जॉय के साथ चेरी की भी एंट्री होती है, जिसे देखकर ऐसे काफी खुश था क्योंकि उसे चेरी के जैसे ही बंदी चाहिए थी। फिर विला में एंट्री करते हैं मैथ्यू और जुंगसू, जो एक दूसरे को 2 साल से जानते थे, पर जब विला में मिल आती है तब जॉय की नजर उससे हटती ही नहीं, उसे वो काफी क्यूट लगती है। और सबसे लास्ट विला में एंट्री होती है टाइम और सनी की, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आ रहे थे। तो सनी को देखकर मैथ्यू और नमनंग दोनों काफी खुश थे क्योंकि उन दोनों को सनी बहुत पसंद आई थी और नमनंग की नजर टाइम पर भी था, जो उससे काफी मस्ती मजाक कर रहा था। तो सारे कंटेस्टेंट जब बैठ के बात कर रहे थे तब सबके पूछने पर नमनंग बताती है कि वो हाफ थाई और हाफ नीदरलैंड्स की है। तो साथ में मैथ्यू और ऐसे भी अपने आप को मिक्स्ड बताता है और जुंगसू भी बताता है कि वो कोरियन है मगर थाईलैंड में वो 2 साल से है। अब वहाँ पे सनी की नजर टाइम पर थी, लेकिन टाइम नमनंग पर फोकस कर रहा था, इसलिए वो उन दोनों को बस ऑब्जर्व करती है। अब सबसे मिलने के बाद सब सोच रहे थे कि आज कुछ नहीं होगा, कल से सारे टास्क होंगे या फिर जो भी होना होगा कल से होगा। पर तभी सबको बोला जाता है टास्क करने के लिए, और ये भी कि जो जितना सेल कॉइन्स जीतेगा उसे उतना एडवांटेज होगा आगे चल के, क्योंकि इसके सहारे वो लोग किसी के साथ 1-to-1 डेट पर जाना या फिर मील्स परचेज कर सकते हैं। जो सुन के सारे कंटेस्टेंट ये तो समझ चुके थे कि सेल कॉइन्स जीतना काफी इम्पोर्टेंट है। अब पहले टास्क में लड़कों का टास्क अलग होने वाला था और लड़कियों का अलग, और जो बच जाते उनको साथ में टास्क करना था। तो फिलहाल टॉड ओपोनेंट के तौर पर जुंगसू को चूज करता है और अपने असिस्टेंट के तौर पर नमनंग को, जो उसके निकाले गए सेल कॉइन्स को कलेक्ट करने वाली थी। तो टास्क में टॉड जुंगसू से ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करता है, लेकिन उन दोनों को वो टास्क करने में बहुत डिफिकल्टी भी हो रही थी, जो देखकर बाकी लड़के भी सोच रहे थे कि वो लोग इस टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे और कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल कॉइन्स कलेक्ट करेंगे। और फिर टाइम मैथ्यू को चूज करता है अपने ओपोनेंट के तौर पर और अपने असिस्टेंट के तौर पर सनी को, जो देखकर नमनंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि सनी से ज्यादा उसने टाइम से बात किया था। और इधर मैथ्यू भी सनी को चूज करना चाहता था, लेकिन टाइम ने उसे पहले चूज कर लिया, इसलिए मैथ्यू मिल को चूज करता है अपने असिस्टेंट के तौर पर। और टास्क करते वक्त सब टाइम से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ देखकर, लेकिन मैथ्यू भी कम नहीं था, पर टाइम की स्ट्रेंथ काफी अच्छा था, इसलिए वो लड़कों में सबसे ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करता है। तो लड़कों का टास्क खत्म होने के बाद बारी आती है लड़कियों की। नमनंग अपने ओपोनेंट के तौर पर चूज करती है सनी को, तो सनी भी अपने असिस्टेंट के तौर पर टाइम को चूज करती है और नमनंग टॉड को। लेकिन टास्क करते वक्त सनी की फोकस कहीं और ही था, कॉइन्स निकालने के बजाय वो नमनंग पर फोकस कर रही थी, उसके काफी क्लोज जा रही थी। इवन वो ये भी बोलती है कि ये टास्क करने से ज्यादा नमनंग को किस करना सबसे आसान है, जो सुन के सब हंस रहे थे। और नमनंग भी इसका मजा ले रही थी क्योंकि उसे भी सनी पसंद आई थी, लेकिन वो ये बात नहीं बोल सकती थी क्योंकि उसे सनी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। और फिर जॉय और मिल साथ में टास्क करते हैं, जिससे जॉय काफी खुश थी क्योंकि उसे मिल काफी क्यूट लगी थी। तो एंड में रिजल्ट यही होता है कि लड़कियों में सबसे ज्यादा कॉइन्स नमनंग के पास था और लड़कों में टाइम के पास। अब क्योंकि ये टास्क करने से सब एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आ चुके थे, इसीलिए सबको बोला जाता है ब्लाइंडफोल्ड होने के लिए और फिर एक एक करके उस पर्सन को चूज करने के लिए जिसे वो लाइक करते हैं। पर ट्विस्ट ये था कि उनको सामने वाले को एक किस मार्क दे के चूज करना था। तो मैथ्यू चूज करता है सनी को, सनी चूज करती है टाइम को, टॉड चूज करता है नमनंग को और टाइम भी चूज करता है नमनंग
नमनंग को। पर नमनंग किसको चूज करेगी, टाइम या फिर सनी? तो जब नमनंग की बारी आती है तब वो सनी के शोल्डर पर किस करती है। वैसे मैं बता दूं कि किसी को भी कोई आइडिया नहीं था किसने किसको चूज किया है। अब क्योंकि लड़कों का लिपस्टिक ब्लू कलर का था और लड़कियों का रेड, इसीलिए सबको इतना तो पता था कि लड़की ने चूज किया है या फिर लड़के ने। तो ब्लाइंड फोल्ड हटाने पर सनी सबसे पहले अपने शोल्डर को देखती है, ये देखने के लिए कि वहाँ पे किसने किस किया था। तो जब उसे पता चलता है कि एक लड़की ने, तब वो सोच में पड़ जाती है कि किसने किया होगा। शायद जॉय या फिर चेरी हो सकती है, लेकिन नमनंग का ख्याल उसके दिमाग में भी नहीं आता, क्योंकि नमनंग ने उसे कुछ हिंट भी नहीं दिया था जिससे उसे पता चले। पर लड़की के बारे में वो श्योर थी कि ये मैथ्यू हो सकता है, क्योंकि टाइम की नजर नमनंग पर भी था और नमनंग के बॉडी पे 2 मार्क्स थे। पर नमनंग को कोई आइडिया नहीं था कि उसे किसने चूज किया था। तो आगे हम देखते हैं कि जिनको भी सबसे ज्यादा किस मार्क मिले हैं उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा विला की रेसिडेंट बनने का। अब विला थे 2, पर 3 लोगों को 2-2 करके किस मार्क मिले थे, इसीलिए सनी, नमनंग और ऐसे में से बाकी सबको बोला जाता है उनका फेवरेट चूज करने के लिए। तो नमनंग के पीछे रहते हैं टॉड और टाइम, सनी के पीछे मैथ्यू और ऐसे के पीछे बाकी सब, जिससे ये डिसाइड हो जाता है कि ऐसे और नमनंग सबसे पहले चूज करेंगे कि उनको कौन से विला में रहना है, थाई विला या फिर मॉडर्न विला। तो नमनंग मॉडर्न विला चूज करती है और ऐसे थाई विला। अब क्योंकि मॉडर्न विला में सनी और नमनंग दोनों थे, इसलिए टॉड, टाइम और मैथ्यू मॉडर्न विला को ही चूज करते हैं और बाकी सब थाई विला में जाते हैं। तो आगे सब जब मिल्स खरीदने जाते हैं, उन लोगों ने जितने भी कॉइन्स कमाए थे उससे, तो वहाँ पे सब एक डेट कार्ड को देखते हैं जो 1 to 1 डेट पर जाने के लिए था और उसे परचेस करने के लिए 100 कॉइन्स चाहिए थे और फिलहाल टाइम के पास सबसे ज्यादा कॉइन्स थे। तो उस कार्ड को देखकर सब इतना तो जान चुके थे कि कॉइन्स जीतना कितना जरूरी है। फिलहाल मॉडर्न विला के लोग 10 कॉइन्स दे के मिल्स खरीदते हैं 5 लोगों के लिए। अब क्योंकि सनी ने सिर्फ 2 ही कॉइन्स कमाया था, वो मिल के चक्कर में चला जाता है। मॉडर्न विला में नमनंग सबके लिए एग्स बनाती है, जहाँ पे टाइम उसे परेशान करता है तो नमनंग उसे किचन से भगा देती है, लेकिन टॉड चुपचाप नमनंग की हेल्प करता है, जो देखकर हम व्यूअर्स इतना तो समझ चुके थे कि टॉड को नमनंग पसंद आ गया है। पर डिनर करते वक्त टॉड जब नमनंग के बनाए हुए डिश को मजे से खा रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था, तब टाइम को वो एग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, तो नमनंग उसे खाने के लिए मना करती है। पर नमनंग को बुरा भी लगता है क्योंकि टाइम ने सबके सामने बोला था कि ये एग्स अच्छे नहीं बने हैं। अब सनी को भी टाइम की अटेंशन चाहिए था, इसलिए वो टाइम से बात करती है, पर उन दोनों को एक दूसरे से मजाक करते हुए देखकर नमनंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और मैथ्यू, जिसका नजर सनी पर था, वो कुछ करता ही नहीं सनी से बात करने के लिए, चुपचाप बस खाता रहता है। अब मॉडर्न विला में टाइम और टॉड रूममेट्स थे, सनी और नमनंग भी, लेकिन मैथ्यू अकेला था, उसके पास कोई नहीं था जिससे वो बात कर सके। तो इधर सनी जब नमनंग से पूछती है कि उसकी नजर कितनों पर है, तब नमनंग बताती है कि 3। अब ये तो हम व्यूअर्स को पता था कि नमनंग को कौन कौन पसंद है, टाइम, टॉड और सनी, लेकिन सनी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि नमनंग भी उसे पसंद करती है। पर फिर सनी जब बताती है कि उसे 2 लोग पसंद है, तब हम व्यूअर्स को लगता है कि वो 2 लोग कौन कौन है। एक तो हम 100% श्योर थे कि टाइम है, लेकिन दूसरा कौन है? और फिर शो में आगे सारे कंटेस्टेंट को बोला जाता है एक ऐसे इंसान के लिए लेटर लिखने के लिए जिसे वो लाइक करते हैं, पर वो उस लेटर में अपना नाम नहीं लिख सकते। तो सारे लेटर सबमिट करने के बाद सब जब अपने बूथ्स में जाते हैं ये चेक करने के लिए कि उनको कितने लेटर्स मिले हैं, तब मैथ्यू देखता है कि उसे किसी ने भी लेटर्स नहीं भेजा, यानी अभी तक वो किसी को भी इम्प्रेस्ड नहीं कर पाया है। टाइम देखता है कि उसे 2 लोगों ने लेटर्स भेजे हैं, एक थी सनी और दूसरी थी नमनंग। सनी जब अपना लेटर पढ़ती है तब वो समझ जाती है कि उसे टाइम ने भेजा है, और नमनंग जब अपना बूथ चेक करती है तब उसे एक लेटर मिलता है जो पढ़ के वो समझ जाती है कि इसे टॉड ने भेजा है। पर टॉड जब देखता है कि उसे किसी ने भी लेटर्स नहीं भेजा, तब वो सैड होकर ये बात टाइम से डिस्कस करता है कि अगर वो जिसे चूज कर रहा है सामने वाला इंसान उसे चूज नहीं कर रहा है, तो शायद उसे अपना टारगेट बदल लेना चाहिए। पर फिलहाल विला में आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो क्या अभी ये सब करना सही होगा? तब टाइम समझाता है कि कुछ दिन और वेट करने के लिए, अगर उन दोनों को आगे कोई नहीं मिला तो वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर जाएंगे।
जो सुन के टॉड हंसता रहता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं कि इस शो को आप वीटीवी ऐप पर देख सकते हैं और ये शो हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, तो इस शो को देखना मत भूलना। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।